और सिल्वर दोनों पॉजिटिव है, इसलिए दोनों डिप पे बाय है, सेल नहीं है। बीटीसी रेंज बाउंड है। बिटकॉइन बहुत बड़ी रेंज नहीं देगा जब तक ब्रेकआउट नहीं देता। स्लो है पर ठीक है, चलो। अब आवाज सही है? अब आवाज क्लियर है? अब परफेक्ट है, ठीक है। इसमें पर इस वाले माइक में आप लोगों को थोड़ी सी नॉइस भी लगती होगी, इसलिए ये वाला माइक हम नहीं लगाते। चलो, चलो परफेक्ट है, ठीक। अली भाई, बीटीसी का क्या देखना है, आप बता रहे हैं बीटीसी? इसका तो पहली फर्स्ट टाइम हम नाम सुन रहे हैं। आप यही है अली भाई, इसकी बात कर रहे हैं? अभी गोल्ड का बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। नमस्ते, हरिओम, क्या हाल चाल?
हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझा देते हैं, ये प्राइस एक्शन का पार्ट है और काम करता है जब आप सही पकड़ लो तब। बॉटम एंड बॉटम पे बॉटम बनाता है या टॉप बनाता है तो ऐसा करता है। अली भाई ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे अगर वीकली में हम देख रहे हैं तो ये इसको नेगेटिव मत लेके चलिए कि ये नेगेटिव है, इसका सपोर्ट ये है 54% के आसपास का इसका अली भाई सपोर्ट है। अच्छा, कभी हमने जो है आल्ट कॉइन देखा ही नहीं, हम ये बिटकॉइन देखते हैं। ठीक है, जैदू भाई 1,19,000 पे आपने बीटीसी बाय किया। हम अपने चैनल पे समझा समझा के थक गए हैं कि मेरा भाई हर चीज़ का जोन होता है और जब करेक्शन आता है तब बाय किया जाता है। जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। 1,19,000 से आपको स्टॉप लॉस क्या लगा के चलेंगे आप? 1,19 पे आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया, जरा हमें बताइए, क्या लेके चल रहे हैं आप? बताएंगे 1,19 पे आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया? बिटकॉइन का हम चार्ट लगा लेते हैं पहले, बताइए ज़रा। 1,18 कट जाएगा। कट जाएगा आपका स्टॉप लॉस। और बताइए। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। कितने दिन से ट्रेड कर रहे हैं आप? कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं? ऊपर कहाँ तक जा सकता है हमको मालूम होता तो सब कुछ बेच के बिटकॉइन नहीं खरीद लेते। किसको मालूम मार्केट कहाँ तक जा सकती है? बस हमें खरीदने का जोन पता होना चाहिए कि हमें कब खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है, क्यों खरीद रहे हैं। आपने 1,19 पे क्या देख के खरीदा? 1,19 पे आपने क्या देख के खरीदा? रेजिस्टेंस पे कौन खरीदता है माल? रेजिस्टेंस एरिया पे माल कब खरीदा जाता है, हमें बताइएगा आप। 2 साल में इतना तो यूट्यूबरों ने भी बता दिया होता है, जितने यूट्यूबर बैठे हैं इतना तो बेसिक तो बता ही देते हैं कि देखो रेजिस्टेंस पे माल खरीदा नहीं जाता। किस हिसाब से आपने खरीद लिया? रीज़न बताइए। हर ट्रेड का रीज़न होता है, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं होता।
भाई आप लॉन्ग करें, आप इंट्राडे कर रहे हो ट्रेड या शॉर्ट टर्म कर रहे हो, पहले तो ये कंफर्म करो ना। आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है जो 1.20 पे निकल जाएंगे, ये ट्रेडिंग नहीं होती। आपने 1.18 का स्टॉप लॉस लगाया, 1.20 पे निकल जाएंगे, ठीक। 1.19 के ऊपर आप 1.19 पे आपने ख़रीदा है, ये ट्रेडिंग है आपकी 1:1 की। रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे भी नहीं खरीदा जाता तनिष। रेजिस्टेंस ब्रेक होके जब पुल बैक देता है तब खरीदा जाता है। रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी आपकी। सबसे पहली चीज़ है, खरीदने का एक सिस्टम होता है। कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, कब खरीदेंगे, कहाँ पे खरीदेंगे। कहीं पे भी मार्केट में नहीं खरीदा जाता। फिलहाल अभी तो इसका ट्रायंगल बनेगा, पैटर्न इस तरीके से चलेगा। अभी एक आध दिन जो है, आज का दिन हो सकता है निकल जाए। अब ये इसका रेजिस्टेंस है अप साइड पे, ये जब ब्रेक करता है, इसको प्राइस ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद प्राइस जब नीचे आता है या इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाता है, तब हम खरीदेंगे, जहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा निकले। अब मान के चलो जैसे गोल्ड है, अभी तुम्हें गोल्ड पे दिखाते हैं। गोल्ड पे जैसे ट्रेड बन रहा है, गोल्ड की ये कंडीशन है। अब गोल्ड यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, किसी ने बता दिया था तो उसने खुद खरीदे, आपको क्यों खरीदवा रहा है। बताने वाले को पहले देखो, एक चीज़ समझ लो, किसी ने बता दिया, हमने खरीद लिया। किसी ने बता दिया, फ़ायदा आपका, नुकसान आपका। सामने वाले को पहले चेक तो कर लो कि कितने पानी में है वो। किसी ने बता दिया तुरंत खरीद नहीं लिया जाता। अब गोल्ड ये पॉजिटिव है, हमें मालूम है ये ऊपर जाना है, यहाँ जाना है। अब हम यहाँ पे खरीदेंगे नहीं, ये हमारा खरीदने का जोन नहीं है। खरीदने के लिए हमें नीचे जब पुल बैक आएगा तो खरीदेंगे। मार्केट अगर यहीं से निकल जाती है, निकल जाए, यहाँ से अगर निकल जाती है, निकल जाए, कोई बात नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना। हमारे एरिए में आएगी, पाले में आएगी, तब हम खेलेंगे, तब हम ट्रेड करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर रही है मार्केट, क्या करें हम, यहाँ शॉर्ट कर दें। ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अपने एरिया का। ट्रेड का सिस्टम बनाओ, गलत ट्रेड करोगे कोई फ़ायदा नहीं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है, ये समझ लो। ये खतरे का जोन है, निकल लेना, ठीक।
कल भी हमने कहा था देखो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, और ये पहले ही हमने कहा था कई दिन पहले ही कि बिटकॉइन ट्रायंगल पैटर्न बना सकता है, वो बना रहा है। ट्रायंगल में कूदा नहीं जाता, जब ट्रायंगल बनता है तो उसको बनने दिया जाता है, नो ट्रेड जोन होता है। बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है तो ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ दिया जाता है। जब तक ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता। अब सिल्वर का हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख लो जो कल हमने बताया था। बिटकॉइन, सिल्वर, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, जो ये पहला लो आता है, ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ठीक है, इसको राइट ले लो, ये हेड हो गया, वापस इसके तरफ जब आओगे ये राइट शोल्डर हो गया। अब हेड एंड शोल्डर का रूल क्या है कि जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो ट्रेड किया जाता है। जो उसका शोल्डर पॉइंट है जब वो ब्रेक होता है तब टूटता है। पर हमने यहीं पे ही कल इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि देखो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, अब जैसे ये डाउन साइड आया, मार्केट बुलिश है तो अपना टॉप फेल करती है, बार बार जो बॉटम बनाएगी उस बॉटम को फेल करेगी। देखो एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। ये प्राइस एक्शन में इस चीज़ को देखा जाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तीनों में डिफरेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखो। और एक जो हमारी स्टडी वो भी हम बता दे रहे हैं, अल्लू अर्जुन की तरह एक कंधा तिरछा हो तो बहुत अच्छा है। अगर बाय साइड जब बनता है, मार्केट डाउन साइड आई, अप गई, डाउन आई, फिर अप गई, ठीक है, फिर ये कंधा अगर यह छोटा हो, ठीक है, या तो ये वाला कंधा छोटा हो आपका, इसको पहले कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक। अब इसमें ये किस तरीके से देखा जाता है, अगर ये डाउन साइड से ये मार्केट बुलिश है तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है। ऐसा पैटर्न बनता है तो अप साइड काम करता है। और कभी कदार क्या होता है कि ये मार्केट अप साइड जाएगी, डाउन आई, एक कंधा बनाया, दूसरा अप साइड में बनाया, तीसरा आया, पर तीसरा थोड़ा सा अप गया, उसके बाद ये डाउन आया। अब ये डाउन ट्रेंड की यहाँ पे शुरुआत होती है। ये रिवर्सल का अप साइड का हो गया, जो इसका रूल है शोल्डर ब्रेक होने पे ट्रेड लिया जाता है। शोल्डर ब्रेक होगा तो ये जितनी ऊंचाई इसकी होती उतना ही प्राइस चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब सिल्वर में जैसे ये बना है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
ठीक, अब इसको कैसे पैमाइश की जाती है कि ये पैटर्न जितना है इसके ब्रेक होने पे इतना ही टारगेट लिया जाता है। बस प्राइस एक्शन का ये सिस्टम है। ये तो 4 घंटे में हो गया। कल वाला जो हमने दिया था वो यहाँ पे बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो इसमें भी अल्लू अर्जुन की तरह कंधा तिरछा है। अब इसके अकॉर्डिंग जो इसका टारगेट आएगा ये इसका टारगेट है। पुष्पा वाला समझ लो जो है हल्का सा कंधा तिरछा रहता है। ठीक है तनिष, हेड एंड शोल्डर क्लियर हो गया। अब ये हेड एंड शोल्डर आप बनते में पकड़ लो तो ठीक है, नहीं बनने के बाद पकड़ोगे तो कहाँ एंट्री लोगे, कहाँ एग्जिट करोगे। तो चार्ट की खासियत है कि बनते में आप पकड़ लो तो ठीक है। हमेशा हम कहते हैं मौका निकल गया तो निकल गया। अब रेजिस्टेंस तुम पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है। जब मार्केट अप साइड होती है तो रेजिस्टेंस टूटते हैं, इसलिए होते हैं, और जब मार्केट डाउन साइड होती तो सपोर्ट टूटता है। इथेरियम आप बहुत लेट आए हो। इथेरियम बहुत पहले से लोगों के बाय चल रहे हैं। इथेरियम 3527 के ऊपर पॉजिटिव है।
ये है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। प्राइस अगर ठीक आता है अपसाइड। अब इसका टारगेट $4000 के आसपास का टारगेट है इसका। कम से कम लाइक तो कर दो यार, मतलब लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। अब तनिष रेजिस्टेंस पे सेल करते तो क्या होता? रेजिस्टेंस पे सेलिंग क्यों मना की थी हमने? तनिष आवाज आ रही है मेरी? किसी का कोई जो है कोई सवाल किया हो, किसी का रह गया हो तो दोबारा से पूछ लो। इसलिए मना करते हैं तनिष, ट्रेंड के साथ सपोर्ट ढूंढो। ठीक, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो सपोर्ट ढूंढो, ट्रेंड नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस ढूंढो। अरे आज लास्ट दिन है तनिष। कल हमने क्या कहा था कि अगर गोल्ड को पॉजिटिव होना है तो आज जो है खींच के बंद करेंगे। देखो अब ये कैंडल कहाँ जाके बंद हो रही है? इसके ऊपर बंद कर देंगे, तेज हो जाएगी। कल यही बात बोले थे कि आज गोल्ड को खींच के ले जाके बंद करेंगे, वही काम कर रहा है। बड़ी तेजी की तैयारी।
पीएफसी क्या मतलब, समझे नहीं। पीएफसी क्या देख लें? शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है। पीएफसी क्या, ये बता दिए। एनएससी का अगर कोई स्टॉक होगा तो उसके लिए माजरत चाहेंगे, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे कम से कम 6 से 7 वीडियो जो बहुत अच्छे वीडियो थे वो ब्लॉक कर दिए गए अभी तक, जिसमें हमारी फोरकास्टिंग थी, वो सारे वीडियो हमारे ब्लॉक कर दिए यूट्यूब ने। इसलिए बहुत सोच समझ के चीज़ें बोलना पड़ता है। चाहे हम सारी चीज़ें दे सकते हैं, पर जो है यूट्यूब वाले बैठे हुए हैं कि आप गाइडलाइन ब्रेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। स्टॉक को नहीं बता सकते हम, स्टॉक के लिए माजरत चाहते हैं, किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर सकते हम। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो उसके दायरे में हमें भी रहना पड़ता है। इतना दायरे में रहने के बावजूद भी दिक्कतें आती हैं। एक्सनेस को कितने दिन से हमने मना करते हुए चले आ रहे हैं, ये बताओ, कमेंट्स में बताओ आप लोग। एक्सनेस को हम मना कर रहे थे, देखो दिक्कत आ गई। एक्सनेस पे जो लोग काम कर रहे थे उनको अब दिक्कत आई। हमने कभी एक्सनेस एक्सएम को आप लोगों को मना किया हमेशा से कि इस पर कभी भी काम मत करना। सारे लोग एक्सनेस और एक्सएम में फंस रहे थे। सारे यूट्यूबर अपनी दलाली के चक्कर में बढ़ावा दे रहे थे, और हमने देखा था उनके पास सारे रेगुलेशन थे, नहीं हमें मालूम था आज नहीं कल दिक्कत आएगी। वही चीज़ आ गई। जो हमने सजेस्ट किया राहुल, उसमें आदमी को बहुत सारा बेनिफिट है। उसके रेगुलेशन जाके आदमी पहले चेक करे, देख ले कहाँ कहाँ का रेगुलेशन है। उसके बाद जो है उसको बेनिफिट ये मिलेगा, उसमें स्वैप फ्री है, और जो क्या नाम है, स्प्रेड नहीं है, और आपको अगर जो कमीशन पड़ता है वो भी नहीं है। ख़ास करके हमने उनसे कहा, हमने कहा देखो, जो हमारे क्लाइंट हैं, हमसे जो लोग जुड़े हुए उनको फ़ायदा होना चाहिए। हमको कमीशन ना दो, हमें नहीं चाहिए, पर हमारे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए उस चीज़ का। डायरेक्ट एक बंदा आपसे कॉल से जुड़ता है, वो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हर तरीके से सपोर्ट करता है। बाकी आपको किसी ब्रोकर में डायरेक्ट कोई जो है इस तरह की सुविधा नहीं देते हैं। आपको पता ही नहीं होता, बस अपने सिरे से कर रहे होते हैं।
और नोटिफिकेशन आ जाती है, अगर आपने देखा तो ठीक, नहीं देखा तो ठीक। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप किसी से बात कर नहीं सकते। अरे संदीप भाई, मतलब आप किसी से बात करेंगे तो उसी तरीके से बात करनी पड़ती है। प्रोफेशनल तरीके वो यही सोचते हैं कि आप किसी को भेज रहे हैं तो वो क्लाइंट की नज़र से देखेंगे ना, तो उस पर आदमी को कहना पड़ता है कि भाई ठीक है, आप जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनको हम भेज रहे हैं आपके पास, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। व्हाट्सएप चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। मनोज भाई, आप पे डिपेंड है, आप जितने से खुलवा लो। आपको काम करना है, आप अपनी कैपिटल देख के काम करो, जितनी कैपिटल से आप काम करना चाहो। पर जो सिस्टम बताया है उसी सिस्टम से चलना। ये भी हमने सिर्फ इसलिए रेफ़र किया है, हमारे जितने स्टूडेंट थे वो 6-7 महीने से सब सारे लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे एक्सनेस में, कोई कहाँ कोई कहाँ। हमारे मना करने के बावजूद लोगों ने किया, ठीक कि ना करना। जब अब दिक्कत आई तो फिर हमने कहा चलो, हमने कहा अब बता देते हैं। क्योंकि किसी को समझाने से चीज़ें नहीं समझ में आती। एक्सनेस हमें मालूम था, रेगुलेशन उसके पास है नहीं, सारे रेगुलेशन है नहीं, तो आज नहीं कल दिक्कत होगी। तुम्हारी वजह से ही तो हम बात करके दिए हैं, नहीं तो देते कहाँ। तुम ही जो है एकदम परेशान हो गए थे, तो हमने कहा चलो बनाते सिस्टम। जब तक सारी चीज़ें चेक नहीं कर लो किसी को, जो है जब एनएससी के बारे में हम बताते थे तो हमेशा हम कहते थे अकाउंट खुलवाना है तो आप मोतीलाल ओसवाल में खुलवाओ, ठीक, शेर खान में खुलवाओ। क्यों? क्योंकि 2007 वात में फेयरवेल्थ करके कंपनी आई थी, नई नई कंपनी, ब्रोकर आया, हमने उसमें अकाउंट खुलाया, ब्रोकर भाग गया। तभी से हमने सीख लिया था कि कहीं भी अकाउंट खुलवाना है, 2-2.5 लाख रुपए उसमें हमारे मरे थे, ज़्यादा नहीं। पर तभी से ये आँख खुल गई थी कि अकाउंट जहाँ भी खुलवाना है सारी चीज़ें चेक करके खुलवाना है, हवे में नहीं। मनोज भाई वेलकम।
वजीर एक्स में भी जब लोग अकाउंट खुलवा रहे थे तो हमने मना किया था। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दो आप लोग। वजीर एक्स में आप लोगों को क्या लगता है कि किसी ने हैक किया है या फंड दबा गई कंपनी पब्लिक का? क्या लगता है बताओ? लोगों का पैसा दबा लिया गया या किसी ने हैक किया? जिन लोगों की बीटीसी में होल्डिंग रही होगी, कितना पैसा इस समय उनका बन जाता? कंपनी ने सब लपेट दिया। फंड मारा है। हाँ, ठीक। अब सोचो जितने लोगों की बिटकॉइन में होल्डिंग थी, इस समय उनका कितना पैसा बन जाता। सबको लपेट दिया, आदमी डर गया कि दूसरी जगह जाके ट्रेड भी ना करे। ये सब बड़ी कंपनियों के फार्मूले होते हैं। अच्छा, जो क्या नाम है, अरे ऑक्टा एफएक्स का कितना ऐड चला था बताओ इंडिया में? क्रिकेट तक में ऐड चल रहा था उसका, कोई पूछने वाला था? कहाँ गई? ऑक्टा एफएक्स में जितनों का पैसा रहा होगा कहाँ गए सब? कितना बढ़ावा दिया गया था उसको। अच्छा, लीगल नहीं था इंडिया में, फिर भी ऐड चल रहा था उसका। फॉरेक्स लीगल तो कभी नहीं था इंडिया में, फिर भी ऐड चलाया जा रहा था। हर जगह ऐड आता था। एक्टर लोग ऐड कर रहे थे उसका तो। अच्छा, इससे पहले जब बिटकॉइन का इंडिया में ऐड चला था तो बिटकॉइन का क्या हुआ था? किसी को याद है? नहीं याद है। बिटकॉइन का अपने यहाँ ऐड चल रहा था, उसके बाद जो है बिटकॉइन क्रैश हुआ था, बहुत ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। तो हम कह तो रहे ना, अभी लीगल हुआ है ना पहले लीगल था। फॉरेक्स ना अभी लीगल है ना पहले लीगल था, पर सारे सिस्टम चल रहे थे। सारे ब्रोकर हाउस बिटकॉइन प्रमोट कर रहे थे। प्रमोट इसलिए किया जा रहा था कि कोई भी चीज़ बेचने के लिए हमें क्या चाहिए? बायर चाहिए। और ऐड तब किया जा रहा था जब टॉप पे चल रहा था। तो इस चीज़ को बहुत दूर से समझोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी।
भाई व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें जो है डीबी इन्वेस्टमेंट का वो पड़ा हुआ है, आप अकाउंट खोल लो। अकाउंट खोल के आप जब वहाँ से कॉल आए उनसे अपनी सारी चीज़ें समझ लो। समझने के बाद दिल करे तो अकाउंट चालू रखो, काम करो, दिल करे नहीं करो। किसी पे कोई फोर्स नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। सारी चीज़ें समझने के बाद चाहो तो काम करो, चाहो नहीं करो। पर ये है कि उनके पास रेगुलेशन 99% ब्रोकरों के पास जो रेगुलेशन नहीं है उनके पास है। सेल ऑर्डर किस में फेल हो गया? सेल ऑर्डर किस में फेल हुआ भाई? लो, इसमें हमने जो है उसका लिंक भेज दिया, डाल दिया।
राजा भाई, क्या हालचाल राज भाई? सब बढ़िया? मज़ा आया क्रिप्टो में? इथेरियम लिया था ना राज भाई आपने? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो। तो सारे आल्ट कॉइन चल रहे हैं। XRP। हाँ, XRP का तो ये टारगेट दिया है ना। थोड़ी क्वांटिटी बुक करी है नहीं? अब देखो, ये जो है XRP थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये अप जाएगा। थोड़ी क्वांटिटी दिल करे तो बुक कर लीजिएगा। XRP कितने रुपए में बाय किया था आपने? हाँ तनिष, बताओ क्या क्वेश्चन है? राज भाई, XRP कितने पे बाय किया था आपने? $0.05 पे किया था। दो हजार एक का, 2017 का हो तेरी तो। इतने टाइम से होल्ड रखा है आपने। यानी आपने बाय किया है, ये आपके आसपास बाइंग है।
तनिष, अभी कोई कॉइन हमारे समझ से नहीं खरीदने वाला। देखो अब ये एक करेक्शन आए, जब प्रॉफिट बुकिंग आए तब हम बताएं। पर राज भाई, अब प्रॉफिट लेने का टाइम आया है इतने साल बाद। यही तो अच्छी चीज़ है, पैनिक होकर कोई काम करना नहीं चाहिए कभी भी। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। पैनिक होकर राज भाई कभी भी कोई काम करना नुकसानदेह होता है। शैलेन भाई बढ़िया, आज कई दिन बाद दिखे, कहीं छुट्टी पे थे क्या? चेक करे ले रहे। ये है क्या? इसका चार्ट कहाँ है?
गलत स्क्रिप्ट खोल दी, यही तो बोला था आपने। तो इतनी मेहनत करा दी इसमें। अच्छा, एरो यूएसडीटी खोलना है वो। चलिए, अब इसका फिलहाल ये है, इसका ये टारगेट है, देख लेते हैं यूएसडीटी कहाँ है। ये ठीक है, यही है। कमेंट्स नहीं देखा, हम अपनी स्टडी में लगे रहे। हमने कहा देखिए क्या इसका सिनेरियो बन रहा है। वही चीज़ ये भी है, उसका चार्ट थोड़ा सा अलग है और ये भी वही सही है। इसी से रिलेटेड वो भी है। ये टारगेट है इसका। ठीक है राज भाई, फिलहाल इसका ये टारगेट है जो दिया है। ये इनवैलिडेशन लेवल है। अभी ये पॉजिटिव है। हाँ, लॉन्ग टर्म में ठीक है, पॉजिटिव है अभी वो। वालेकुम सलाम अभिनव भाई। अभिनव भाई, बीटीसी रेंज बाउंड है।
BTC बुलिश नहीं है, BTC रेंज बाउंड है अभी। BTC का ये पैटर्न है, ओवरऑल ट्रायंगल बनना चाहिए इसको। है बुलिश, बेरिश नहीं है। हो भी सकता है। अभी फिलहाल 2 लाख के आसार नहीं। गोल्ड नौटंकी नहीं बना बचा के रखे हैं। BTC का जो सिस्टम है, अभी एक बड़ी गिरावट भी मिलेगी आपको। मान के चलो कि ये जो पोर्शन अभी जा रहा है, ठीक, अगर यहाँ सौदा नहीं कटेगा आदमी के तो परेशान होगा, क्योंकि ये वापस इसका सपोर्ट लेने आ सकता है बिटकॉइन। तो न्यूज़ पे अफवाहों पे मत जाना, ठीक, मार्केट के हिसाब से चलना और अपडेट चैनल से जुड़े रहोगे तो अपडेट देते रहेंगे। नेगेटिव होगा तो कूद के भागने में भलाई रहेगी फिर। BTC टॉप
पकड़ा नहीं दे, टॉप जब बन जाएगा हम बता देंगे, अभी टॉप बनाया नहीं है। हो सकता है 1,40 तक या 1,50 तक खींच ले जाए, 2 लाख अभी नहीं जाता वो दिख रहा है। उसके बाद गिरावट आएगी तो होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है, जब बता देंगे हम, तो इसलिए एकदम से 2 लाख के लिए किसी के कहने पे मत बैठ जाना। कोई भी चीज़ वन साइड नहीं चलती है, हमेशा बोथ साइड, दोनों तरफ चलती है, बाइंग सेलिंग दोनों। फ्लैग पैटर्न झंडा होता है, फ्लैग मतलब झंडा होता है तनीश। जहाँ झंडा बने डंडे की तरह मार्केट खड़ी हो जाती है। ये सब प्राइस एक्शन वाले तुम्हें सिखाएंगे, यहाँ हमारे पास नहीं मिलेगा। ये सब हम लोग जब प्रे नर्सरी में थे तो पढ़े हैं। फ्लैग पैटर्न में ये नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाएगी। फ्लैग पैटर्न क्या होता है बता दे रहे हैं। फ्लैग पैटर्न एक आपकी बुलिश मार्केट में, ठीक है, रेंज बाउंड एरिया होता है इस तरीके का, उसको फ्लैग पैटर्न बनाया जाता है कि ये देखो ये फ्लैग पैटर्न है। अब ये अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ये ब्रेकआउट नीचे होगा तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर ये ब्रेकआउट अप साइड में होता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। ये है फ्लैग पैटर्न। ठीक है तनिष, फ्लैग पैटर्न समझ में आ गया। ये सब बच्चे यूज़ करते हैं, नए नए जो कोविड के बाद पैदा हुए हैं वो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। प्राइस एक्शन के अपने अपने पैटर्न हैं, कप एंड हैंडल है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बहुत चीज़ें हैं, सब उसके अपने पैटर्न हैं। फ्लैग पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है। जो काम का है वो हम बता देते हैं, जो काम का नहीं है उसको छोड़ देते हैं। अब हम इसको ABC कहेंगे। हमें मालूम है ABC बन रहा है तो प्राइस ऊपर जाना है, ठीक, पर आपको ये फ्लैग पैटर्न थोड़ी नहीं बताएगा कब कहाँ जाना है। फ्लैग पैटर्न में आप इंतज़ार करोगे कि ये कटे, फ्लैग पैटर्न जो होता है वो यहाँ पे बाय कराएगा, हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। फ़र्क ये है हम यहाँ पे बॉटम पकड़ेंगे, आप यहाँ पे पकड़ोगे। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो, अब रीटेस्ट तो अभी तक आया नहीं फ्लैग पैटर्न का सही, इसको रीटेस्ट हमारी लैंग्वेज में तो नहीं बोलते। वहीं पे खिचड़ी बनाया, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट तो हो गया पर एक प्राइस ऊपर जाके उसको रीटेस्ट लेना चाहिए था, उतना नहीं लिया है। अब ये जितने पैटर्न ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे फ्लैग पैटर्न बना दिए जाते हैं। ठीक, इसको भी फ्लैग पैटर्न बना देंगे। वो ट्रायंगल को भी जो है फ्लैग पैटर्न उठा के बना देते हैं। क्लियर हो गया तनिष? पर उससे ये नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाएगी। ब्रेकआउट का वेट करो, कंफ्यूज रहता है आदमी।
संजय भाई, डेल्टा मतलब हम समझे नहीं। डेल्टा आप किसका ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हैं? संजय भाई, डेल्टा थीटा, डेल्टा गामा, ये सब ऑप्शन में होता है। ऑप्शन के लिए पूछ रहे हैं आप? देखो, गोल्ड आज लास्ट दिन है क्लोजिंग का, थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। पूरे हफ्ते बढ़िया बढ़िया ट्रेड दिया है। अब क्या रोज दुकान खोलोगे, रोज थोड़ी नहीं ग्राहक मिल जाएंगे तुम्हें बढ़िया। कभी कभी सन्नाटा भी रहता है। गोल्ड का दो ही काम है, या चलेगा या सुस्ताएगा। ये हमारी बात पे यकीन मत करो, चार्ट पे देखो। यूरो यूएसडी, देखो ये चार्ट चला, उसके बाद देखो कितना सुस्ताया, डाउन साइड। इधर चला, ये बढ़िया मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर सुस्ताया, बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दिया। यहाँ पे भी एक मूवमेंट दिया अच्छा, फिर सुस्ताने लगा। ऐसा ही चलता है सोना, एक दिन प्रॉफिट देगा, दूसरे दिन रेंज बाउंड हो जाएगा। और जब अच्छा ना लगे तो काम मत करो। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी बता दे रहे हैं भाई। बड़े टाइम फ्रेम में ये जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी की चाल ये है। छोटे टाइम फ्रेम में बता देते हैं।
यूरो का ये बाइंग जोन है, ये टारगेट है। गोल्ड क्या जो बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का वो शाम को 7 बजे के बाद है और दिन में 12 बजे के बाद, और मॉर्निंग में फॉरेक्स में अगर आदमी करता है तो मार्केट जब ओपन होती है 1 घंटे के कैंडल का हाई या लो कटने पर ये 3 ट्रेड मिल सकते हैं आपको 24 घंटे में, या 22.5 घंटे 23 घंटे जो मार्केट चलती है उसमें आपको 3 ट्रेड मिल सकते हैं। यूरो का क्लियर हो गया। शुक्रिया भाई। विक्की भाई, जब अपने लेवल पे आता है तब देखा जाता है, वहाँ पे जब कंफर्मेशन मिलती है तब आदमी करता है, नहीं कंफर्मेशन मिलती नहीं करता है। वेट करना होता है ना, वो जब पैटर्न जब बनाती है मार्केट गिरती है तब पता चलता है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके पैटर्न पे डिपेंड करता है। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई। अब जब मार्केट गिरती है तो जो पैटर्न बनाती है उस पैटर्न को पकड़ा जाता है कि पैटर्न बेरिश बना रही है बुलिश बना रही है, तब उसको ट्रेड किया जाता है। पर जो जोन होता है उसी पे ट्रेड किया जाता है, उससे पहले नहीं। अब गोल्ड का कल ये वाला जोन दिया था हमने, क्या था, कहाँ गया? ये जोन दिया था, यहाँ पे कोई सेलिंग आई?
जैसे इसको ब्रेकआउट किया है कैंडल ने, तुरंत हमने इसका वो बना के डाल दिया था, उस पर चार्ट बना के डाल दिया था व्हाट्सएप चैनल पे कि मार्केट अप साइड है, बुलिश है। हंड्रेड % ड्रॉ मेरे हिसाब से अगर चलने लगा तो शायद आप लोगों के साथ यूट्यूब पे बैठ ही नहीं पाएंगे हम। लोग उठा ले जाएंगे, कहेंगे आपको ये कैसे मालूम है। तो कहीं ना कहीं गलती होना भी ज़रूरी है इंसान से। और मिक्की भाई, हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो होल्डिंग वाली होती है। गोल्ड अभी तक पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया है, हम वेट कर रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा कहा सारी ट्रेड हमारी 99% ट्रेड गोल्ड में होती है, और जिस दिन भी बुलिश होगा तो हम कम से कम $3700 तक खींचेगा। अभी इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हो सकता मिल ही जाए, तो उसका वेट करने में भलाई है, इंतज़ार करो। क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल कंप्लीट होगा तब फटेगा ये, जब तक नहीं तब तक वेट। गोल्ड में आज अच्छा ट्रेड हमें भी दिख नहीं रहा। रीज़न क्या है? गोल्ड जाएगा रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से धीरे धीरे गिरा के लेके आएंगे, तो गोल्ड देने वाला नहीं है। हाँ शैलेंद्र भाई, किया है। उसका रीज़न क्या है? देखो, एक्सनेस बंद हो गया तो कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, तब हमने दिया। राज भाई, बीटीसी में नहीं करते, कभी कदार कर लेते हैं। शुरू से हमेशा गोल्ड पे सबसे ज़्यादा फोकस किया हमने। वायलोम तो बहुत अच्छा रहता बीटीसी में, उसमें कोई दो राय नहीं। सिल्वर जिस हिसाब से तेज होना चाहिए हो नहीं रही है।
सिल्वर को और तेज होना चाहिए था, बहुत स्लो चल रही है। अब देखो ये क्लोजिंग जब आ जाएगी, 3-4 कैंडल ऊपर बनेगी अप साइड, उसके बाद ये नीचे आएगी। क्लोज हो जाता है इसके नीचे, पर ये शॉर्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। फिर हम बता रहे हैं सेल नहीं किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि जब बाय जोन में आए तो बाय ही करना है, शॉर्ट नहीं करना है। बाय जोन गोल्ड का ये है। जो ग्रीन लकीर लगी है इसके नीचे पहले प्राइस क्लोज हो। क्लोजिंग का मतलब होता है शार्प नीचे की तरफ कैंडल आके बंद हो जाए। करेंगे, ट्राई करते हैं। चलिए इजाज़त दिए, कल इसी टाइम फिर मुलाकात होती है 5 बजे के करीब। कल नहीं, मंडे को। कल सैटरडे है, मंडे को मुलाकात होगी। बाकी अगर बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह में कोई भी चेंजिंग दिखती है तो हम व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे। एक्सनेस वालों ने विड्रॉल तो दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, उन्होंने विड्रॉल दिया है। पर एक सही ब्रोकर चाहिए था, जो रेगुलेशन वाले ब्रोकर लोगों को चाहिए थे, वो हमने दे दिए। जो ब्रोकर दिया है उसका सारा रेगुलेशन था, तो हमने कहा दे दो। यूके का है, दुबई का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और भी कई कंट्रियों का उनके पास रेगुलेशन है, तो इसलिए हमने दे दिया। हमने कहा काम करो तो किसी जेन्युइन ब्रोकर के साथ करो, फर्जी ब्रोकरों से दूर रहो। वीकली वीडियो कल डालते हैं, देखो कल बनाते हैं, एक वीडियो डालते हैं, ठीक है।